2018 में आरटीएस बैठ गया। मियाँ साहब कम से कम इलेक्शन हुआ पाकिस्तान में, कोई 40% 50% उसमें कोई ट्रांसपेरेंसी भी थी, लोगों ने वोट भी डाले और जिन लोगों को ने वोट डाले उनके वोट निकले भी। अब हम आ जाएं 2024 के इलेक्शन में, जिसकी वजह से आप साहिब इक़्तिदार हुए। 2024 में 17 सीटें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को मिली, जो कि आज 130-32 कर दी गई हैं। आप अंदाज़ा लगाएं मियाँ साहब इस सिस्टम के कितने बड़े आप बेनिफिशरी हैं। आपने अब के इलेक्शन को कुछ नहीं कहा, 2024 के इलेक्शन को कुछ नहीं कहा, और आपको वो स्टैब्लिशमेंट बुरी लग रही है जो इमरान खान को लाई थी, वो स्टैब्लिशमेंट जो मियाँ शहबाज शरीफ साहब को लाई है, जो मरीम नवाज साहिबा को लाई है, आपको ये स्टैब्लिशमेंट बुरी नहीं लगती? आपने कहीं भी मौजूदा स्टैब्लिशमेंट का नाम नहीं लिया, मुल्क के मसाइल का नाम नहीं लिया। 5300 अरब रुपए की करप्शन हुई है अभी रिसेंटली, उसका भी आपने नाम नहीं लिया। सैलाब में हमारे जो फार्मर्स हैं, पंजाब की आवाम बेचारी बर्बाद हो गई, आपने उनका भी नाम नहीं लिया। और पंजाब गवर्नमेंट को, मरीम नवाज को आप शाबाश दे रहे हैं और कह रहे हैं कि मरीम नवाज साहबा बड़े अच्छे काम कर रही हैं, आपको वोट मिले हैं। कहाँ पे वोट मिले हैं मियाँ साहब? 3 हलकों में इलेक्शंस हुए हैं और उन तीनों हलकों में आप फॉर्म 47 की बदौलत जीते हैं, वरना तो अवाम ने आपको ठुकरा दिया। और क्या ही बेहतर होता कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब आज अपने हलके की आवाम से भी गिला करते और उन्हें कहते कि आपने यास्मीन राशिद साहिबा को वोट क्यों दिया, मुझे क्यों नहीं दिया।